आखिर आज इस देश की संसद में क्या हुआ? वही जिसकी उम्मीद आपको थी। नेहरू से शुरू, चुनाव पर खत्म, राजनीति का टाइम पास और महाभारत शुरू। या कह सकते हैं आप, वोट बैंक का नया खेल शुरू हो गया। किसने किसको क्या कहा, देश देख रहा है तमाशा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर स्नेह कुशवाहा और आज की राजनीति में एक बार फिर वही पुराना सीरियल लौट आया है। तूने कहा क्या, मैंने कहा क्या। हाँ, बंगाल चुनाव के बहाने दिल्ली तक गर्मी फैली और बयानबाजी का तापमान इतना बढ़ा कि मौसम विभाग भी साहब कंफ्यूज हो गया। ये है हमारे देश की संसद। जरूरी मुद्दों से किस तरह से ध्यान भटकाकर अनावश्यक अपना अपना चुनावी माहौल बनाने में सारी पार्टियां लगी हुई हैं। राहुल और प्रियंका के एक के बाद एक तंज से बीजेपी तिलमिला गई और अमित शाह से लेकर पार्टी की पूरी फौज फिर क्या था साहब, मैदान में आ गई। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले ये तो अपमान है। अब कौन किसका अपमान कर रहा है, कौन सम्मान दे रहा है, ये आप अच्छी तरह से देख रहे होंगे। दोस्तों, आप जरूर नजर बनाए रखिएगा, आखिर हमारे ये पॉलिटिशियंस करते क्या है। इसका हिसाब लगाते लगाते जनता का दिमाग जीएसटी स्लैब जैसा उलझ गया है साहब। जो इनकम टैक्स की स्लैब में है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की स्लैब में है साहब, उसी की तरह माथापच्ची दिमाग में शुरू हो गई। आखिर ये हो क्या रहा है। सियासत की गलियों में हर शब्द वहां हथियार बना हुआ है। जो बोले कम वो समझदार और जो बोले ज्यादा समझो नेता तैयार। वोट की गर्मी में सबको बस याद एक ही राग आ रहा है, वो नाम नेहरू जी का नाम। नेहरू जी का नाम लेकर भी खोजते खोजते आज का सियासी भाग चलता रहा, दिन भर चलता रहा साहब। इसी पर बहस होती रही। बंगाल चुनाव के मद्देनजर कैसे ध्रुवीकरण किया जा सकता है, सब अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने में लगे हुए थे। वहीं प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बंगाल चुनाव को लेकर बयानबाजी में चुटकी ली। चुटकी क्या, पूरी चिमटी ही रख दी। इसके जवाब में अमित शाह बोले ये देश के प्रधानमंत्री का अपमान है। वो बोल रही ये नेहरू जी का अपमान है, ये बोल रहे ये देश का प्रधानमंत्री का अपमान है। और फिर खड़गे ने कहा ये तो कांग्रेस का नहीं भारत का अपमान है। अब जनता साहब कंफ्यूज हो गई। अब जनता सोच में है भाई कि किस हमारे देश में किस किस के अपमान में रोज रोज हमारे देश को घसीटा जा रहा है। क्या हमारे देश की नीयत अब यही हो गई है? क्या हमारे संसद की अब नीयत यही हो गई है? क्या जनता का पैसा यूं ही पानी में बहाया जाएगा? बंगाल के चुनाव की चर्चा थी, नेहरू की विरासत कहां से बीच में कूद पड़ी, ये तो सिर्फ हमारे नेता ही साहब समझ सकते हैं। आप बहुत समझदार हैं, सारा खेल आप आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि भारत में जब जब चुनाव आते हैं, चुनाव से पहले साहब यहाँ पे आपने देखा होगा ये चीज़ें अक्सर आपको मिलेंगी। पुरानी फाइलें खुलना शुरू हो जाती हैं, पुरानी फाइलें खुलना शुरू हो जाती हैं, पुरानी बातें याद आती हैं। और तीसरी, जनता को कोई नहीं पूछता। बिल्कुल सच है साहब, ये अच्छी तरह से आप जानते हैं कि जनता को कोई नहीं पूछता, लेकिन पब्लिक जानती सब है, पब्लिक बोलती सब है। ये भी हमारे आकाओं को याद रखना होगा। चुनावी रैलियों में जब जुबानें उछलती हैं तब मुद्दे कोने में जाकर खुद से ही सुलह करती हैं। नेहरू मोदी
शाह प्रियंका, नाम बढ़े काम धंधा वही पुराना। जनता पूछे कभी कभी हमारे मुद्दों पर भी साहब बहस कर लिया करो। जनता परेशान है साहब, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। जो ज़रूरी मुद्दे हैं उनको साइड में किया जा रहा है, और इसमें सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सारे इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए हमारी देश की जनता को ये अच्छी तरह समझना होगा। तो कुल मिलाकर आज की राजनीति में बंगाल के वोट, दिल्ली का तंज और नेहरू की विरासत, तीनों एक ही थाली में परोसे जा रहे थे। और हमारे देश की जनता को बस एक ही मैसेज, सावधान। हाँ, आप ही से कह रहे हैं भाई, सावधान, चुनाव आने वाला है और बयानबाजी का मौसम फिर शुरू होने वाला है। यूं तो बहुत सर्दी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन इसी सर्दी के बीच गर्मी भी संसद में बढ़ रही है। बनाए रहिए संसद पर नज़र। हमारे आखिर ये पॉलिटिशियंस करते क्या हैं। इन शब्दों के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।